नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी यादव। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जन्मदिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जहां पर एक और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो वहीं गांधी पार्क पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके नमन किया है। साथ ही गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद रहे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने गांधी जी को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्शों पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नमन किया है। लोगों ने भी इसमें पूरे प्रदेश के अंदर गांधी जयंती से स्वच्छता का अभियान चलाने का जो है एक संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे और साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनको भी हम नमन करते हैं। जो उन्होंने नारा दिया था जय किसान जय जवान, उसको जो है आगे बढ़ाएंगे और जवानों के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में काम करेंगे। वही खबर अब देहरादून से है, जहां पर मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहीदों को नमन करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं। कचहरी के शहीद स्मारक पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया है। इस दौरान शहीद स्थल पर मौजूद राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम से मुलाकात की और अपनी मांगों को संबंधित पत्र भी सौंपा है। तो वहीं सीएम ने राज्य आंदोलनकारियों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। साथ ही सीएम ने कहा कि शहीदों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। इस दौरान सीएम ने संकल्प लेते हुए कहा कि शहीदों को जो सपने थे उनके अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो रामपुर तिराहा कांड की बरसी आज है और 26वीं बरसी आज है। इसी के मौके पर मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी ने शहीदों को पुष्प अर्पित करके नमन किया है। शहीदों को नमन करते हैं, उत्तराखंड के हम सभी शहीदों को नमन करते हैं। और आज रामपुर तिराहा कांड है, जहां पर दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों पर जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, गोली हुई चलाई गई, मातृशक्ति के साथ जो हुआ, हम उन सभी शहीदों को, हमारे आंदोलनकारियों को, सबको नमन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि उनके जो हमारे शहीदों के सपने थे, उन शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, शहीदों को पुष्प अर्पित करके नमन किया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। तो आज वो मुजफ्फरनगर पहुंचे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित करे हैं। देखिए, रामपुर तिराहा कांड की 26वीं बरसी आज है और इसी के मौके पर मुजफ्फरनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सीएम धामी ने शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया है और साथ ही राज्य आंदोलनकारियों से मुलाकात भी की उन्होंने और सभी को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया, भरोसा दिया है मदद करने का। तो आज मुजफ्फरनगर के दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और आंदोलनकारियों से मुलाकात भी की। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे बात, जहां पर गांधी जयंती के मौके पर मुख्य सचिव सहित अन्य उच्च अधिकारियों ने सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर उनके चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर राम धुन बजाई गई। मुख्य सचिव ने इस मौके पर सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। तो महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती आज है और इसी के मौके पर मुख्य सचिव और साथ में उच्च अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी है। और वहीं मुख्य सचिव ने सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई। देखिए आप तस्वीरें, जहां पर देहरादून में मुख्य सचिव और उच्च अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही साथ मुख्य सचिव ने सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई है। तो देखिए, आज 152वीं जयंती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की और
साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री जो कि देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी भी आज जयंती है और इसी के मौके पर उच्च अधिकारी और साथ में मुख्य सचिव ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही साथ मुख्य सचिव के द्वारा सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई गई है। तो देखिए, दोनों महान आत्माओं की तस्वीरों पर फूल अर्पित किए गए हैं, मालाएं चढ़ाई गई हैं और सभी को आज नमन किया गया है। तो वहीं धारचूला सीमांत चाइना नेपाल बॉर्डर में बीजेपी मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा की अगुवाई में महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की 152वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र थापा ने अपने सहयोगियों के साथ गांधी चौक धारचूला में बापू की आत्मकद मूर्ति में माला डालकर और तिरंगे को फहराकर 152वीं जयंती की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं बीजेपी के मोदी मिशन पार्ट 2 का भी आज से स्वच्छता अभियान 2 की शुरुआत हो रही है। तो धूमधाम से मनाई गई गांधी जयंती धारचूला में, जहां पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने पुष्पांजलि अर्पित की है और साथ ही सभी को गांधी जयंती पर शुभकामनाएं भी दी हैं। तो बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी हैं, जहां पर धूमधाम से आज गांधी जयंती देश के कोने कोने में मनाई जा रही है। फिलहाल धारचूला में भी शुभकामनाएं दी गई हैं। जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान के लिए फेज 2 हम लोगों ने आरम्भ किया है। जैसे मोदी जी की अगुवाई में कल इसका उद्घाटन हो चुका है। जैसे पहले प्रथम फेज में मोदी जी ने 2014 में स्वच्छता अभियान चला था, इससे एक कदम आगे बढ़ गए। अब वार्डों में, मोहल्लों में, घरों में ये स्वच्छता अभियान हम लोग फिर आरम्भ कर रहे हैं। गांधी जी की जयंती को मना रहे हैं और लोगों से भी अपील करते हैं कि स्वच्छता भारत मिशन में सहयोग करें और जहाँ अपने घरों में ठोस अपशिष्ट वगैरह इन सबको अलग अलग करके देश को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें। आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर हम सबसे पहले हमारे क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हमारे देश के महान विभूति राष्ट्रपिता ने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में अपनी स्मरणीय भूमिका निभाई थी, जिसके लिए आज पूरा देश महात्मा गांधी को याद करता है और महात्मा गांधी के जन्मदिन को धूमधाम से मना रहे हैं। वही हमारा संकल्प है, अहिंसा परमो धर्म के आधार पर हम देश को आगे बढ़ाने में प्रत्येक नागरिक का हक है और हम जो है सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने में एकजुट होकर हम एक होकर देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर देश की 5 ग्राम सभाओं के साथ जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्राम पंचायत और पानी समिति के साथ वर्चुअली संवाद किया है। उन्होंने मसूरी शहर के निकटवर्ती गांव क्यारकुली की ग्राम प्रधान कौशल्या रावत से संवाद कर पानी की समस्या और उसके हल पर विस्तार से बात की है। कौशल्या रावत से करीब 5 मिनट 13 सेकंड जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों पर विचार रखे। तो वहीं पीएम मोदी ने ग्राम पंचायतों के प्रयासों की बदौलत अब पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की समस्या दूर होती जा रही है। जल जीवन मिशन तो चलिए अब बात पौड़ी की, जहां पर पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा में महिला और बाल विकास संस्थान की अध्यक्ष अनुकृति गुसाई महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। इस दौरान अनुकृति गुसाई ने क्षेत्र में कंप्यूटर और सिलाई केंद्र खोले हैं और क्षेत्रीय जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं। वहीं लैंसडाउन क्षेत्र में लगातार बढ़ती सक्रियता के चलते राजनीतिक दलों में खलबली मची हुई है। वहीं संस्थान की अध्यक्षा अनुकृति गुसाई रावत ने कहा कि पहाड़ में युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सभी संस्थाओं में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं। इस दौरान अनुकृति गुसाई ने लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के सिसलड़ी में प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन भी किया। इसके तहत महिलाओं को सिलाई और युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी।
तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक पार्टियां लगातार तेजी के साथ काम कर रही हैं, जिसके चलते भिकियासेन में जन मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महेंद्र सिंह अधिकारी और पूर्व दर्जा राज्य मंत्री रेणु अधिकारी ने किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। तो वहीं रानीखेत विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी को लेकर ताल ठोक रहे बीजेपी नेता महेंद्र सिंह अधिकारी ने लोगों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की है। बात अब रानीखेत की, जहां पर कांग्रेस चली गांव की ओर अभियान के तहत कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव रानीखेत विधानसभा पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक करना महारा सहित कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत किया। रानीखेत पहुंचने के बाद देवेंद्र यादव ने ताड़ी खेत में मशाल जागरण यात्रा में शिरकत की। कांग्रेस नेताओं का गांव में प्रवास कार्यक्रम शुरू हो चुका है। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान उत्तराखंड की सभी 670 न्याय पंचायतों में कांग्रेस के चौथा वरिष्ठ नेता रात्रि प्रवास करेंगे। वहीं मसूरी में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वह दोनों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर याद किया उनको और सभी से उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान भी किया। तो वहीं गांधी जयंती के मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे शहीद स्मारक पहुंचे, जहां पर उन्होंने शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है और कहा कि जिन शहीदों के बलिदान की वजह से आज एक हिमालय राज्य की स्थापना हुई है, उसके लिए उन आंदोलनकारियों और शहीदों के त्याग और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बात अब डोईवाला की, जहां पर डोईवाला में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। तो वहीं उन्होंने सरकार को चेताया कि यदि सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली नहीं की तो आगे भी बड़ा आंदोलन वो कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन NMOPS उत्तराखंड पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है, जिसके लिए प्रदेश के सभी कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाल किए जाने के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। तो वही अल्मोड़ा जिले के विकास खंड भिकियासेन में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन लगातार 38 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो वही रामगंगा शाखा का गोल्डन कार्ड में विसंगतियों को दूर करने की मांग भी कर रहा है। इस दौरान उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी भी व्यक्त की है। साथ ही शीघ्र समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। तो वहीं डोईवाला में यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने हिमालयन हॉस्पिटल में जाकर के गेट के पास जॉली ग्रांट में हेलमेट बांटे। इसी के साथ NSUI के कार्यकर्ताओं ने गांधी जयंती के मौके पर बिना हेलमेट के बाइक चला रहे लोगों को पुलिस का सहायता से हेलमेट बांटे और इस दौरान NSUI के अध्यक्ष सावन राठौर और यूथ कांग्रेस के राहुल सैनी के साथ दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और इसी के साथ अभी के लिए उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।